Hello viewers, I Dr. Harish Mudila again welcomes you to Chemistry Master with yet new video lecture on ring synthesis. हम हमेशा कोशिश करते हैं ऐसे वीडियो लेक्चर लाने की जिससे आप सिंपल वे में रेट्रोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट और फैक्ट समझ सकें। हम अपने एग्जाम्पल्स में न्यू कॉन्सेप्ट तो लाते ही हैं, साथ में पहले से कवर्ड कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप नए रूल्स तो सीखते ही हैं और साथ ही पहले से सीखे हुए रूल्स भी रिवाइज हो जाते हैं। हमारे व्यूवर्स हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट जरूर करें। आज के वीडियो में हम हेट्रोएटम कंटेनिंग 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग्स का डिस्कनेक्शन और सिंथेसिस एनालाइज करेंगे। 6 मेंबर्ड रिंग्स थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली फैक्टर्स से फेवर्ड होते हैं, इसलिए 6 मेंबर्ड रिंग दूसरे रिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जनरली 6 मेंबर्ड रिंग्स में 3 तरह के हेट्रोएटम प्रेजेंट होते हैं, जनरली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। इनमें से भी नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज मैक्सिमम हमें मिलते हैं। अगर हम 6 मेंबर्ड हेट्रोएटम कंटेनिंग सैचुरेटेड रिंग की बात करें तो कुछ जनरल रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं डिस्कनेक्शन के। तो जैसे कि आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल में 3 तरह के आपको मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, जिसमें X जो है आपका हेट्रोएटम होगा, जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर में से कुछ भी हो सकता है। अगर आप देखें उसके जो अल्फा कार्बन पे है, यानी कि नेक्स्ट कार्बन पे जो स्पीसीज है या जो उससे स्पीसीज जुड़ा हुआ है, वो अलग अलग तरह का है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इधर पे डबल बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर कह सकते हैं कि ये चार्ज आपका आपका मैग्नेटिक ग्रुप की तरह काम करता है। यानी कि जो आप भी चार्ज होगा एक्स पे, वो क्या कर सकता है, ये डबल बॉन्ड अपनी तरफ खींच सकता है या फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद चार्ज को माइग्रेट कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे ऐसी कोई स्पीसीज नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट करे। आर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जनरली हम यहाँ पे जो आर होता है अल्काइल ग्रुप की तरह या एराइल ग्रुप की तरह कंसिडर करते हैं। अगर आप इन मॉलिक्यूल्स में कार्बन और हेट्रोएटम के बॉन्ड डिस्कनेक्शन की बात करते हैं या फिर रिंग ओपनिंग की बात करते हैं, तो जनरली आपको कौन सा बॉन्ड तोड़ना चाहिए? अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 तरह के आपके पास हेट्रोएटम कार्बन बॉन्ड है। एक तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बन हेट्रोएटम बॉन्ड इस साइड है, और इससे अगर आप देखें तो आपके पास ये कार्बोनिल कार्बन है और इसके बगल में यहाँ पे X यानी कि हेट्रोएटम है। तो ज़्यादा इजीली बॉन्ड ब्रेक करना कौन सा होगा, ये आपको यहाँ समझना होगा। अगर दोनों तरफ एक जैसा ही कंडीशन रहता है, यानी कि इस तरफ डबल बॉन्ड ओ नहीं होता, तो आप दोनों के दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास कंडीशन कुछ इस तरह से होती कि एक तरफ की स्पीसीज थोड़ी अलग है एज कम्पेयर टू दूसरे की स्पीसीज से, तो आपको जो बॉन्ड है वो ब्रेक करने में आपको प्रायोरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको जब भी इस तरह कंडीशन मिलता है तो आपको हमेशा कार्बन जो कि कार्बोनिल कार्बन है और जो हेट्रोएटम है उसके बीच का बॉन्ड पहले ब्रेक करना चाहिए। यानी कि पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद आप दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं। दोनों बॉन्ड आप ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन पहले कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा ये आपको प्रायोरिटी में देखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो इधर भी वही केस होगा, आपका कार्बन और हेट्रोएटम बॉन्ड ब्रेक करने से पहले आप क्या करेंगे, जो आपका राइट साइड पे हमने दिखाया यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन और यहाँ पे जो हेट्रोएटम है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड आप डिस्कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। और सिमिलरली इस कंडीशन में आप अगर देखें तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कुछ भी हो सकता है। इस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पे स्पीसीज है यहाँ पे ब्रेक होने के बाद ये आपकी जो स्पीसीज यहाँ पे बनेगी वो दूसरी स्पीसीज से डिफरेंट रहेगी, तो आपको फिर इस कंडीशन में भी यहीं पे बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका राइट साइड पे जो हमने स्पीसीज दिखाई है उसकी तुलना में जो लेफ्ट साइड की स्पीसीज है वो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा ससेप्टिबल है या ज़्यादा इजीली वो ब्रेक हो सकती है। इसलिए आपको कहाँ पे ब्रेक करना है, जहाँ पे आपको जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो ज़्यादा हायर डिग्री का कार्बोकैटायन बन रहा है, उस साइड आपको ब्रेक करना चाहिए। तो जब आप स्पीसीज को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एरो के ऊपर लिखना होगा सी एक्स। एक्स यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया कि ये सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कुछ भी हो सकता है। बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे तो एक्स यानी कि जो कि हेट्रो एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जुड़े हुए कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा।
और स्पेसिफिकली अगर आप इन पे क्या कर सकते हैं, इनके काउंटर आयन को जोड़ के इन सिंथोन्स को इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने OET जोड़ा है और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा है। आप कोई और स्पीशीज भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं जो इजिली सिंथेटिक प्रोसेस में माइग्रेट हो सके। सिमिलरली इस केस में फिर से आप बॉन्ड जो डिस्कनेक्ट करेंगे वो राइट साइड पे करेंगे, एरो के ऊपर से फिर से CX लिखेंगे और आपके पास X पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज। और उसके बाद आप इनको फिर से क्या कर सकते हैं, इनके स्पेसिफिक सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने OH जोड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा हुआ है। OH पे क्या कर सकते हैं आप, अगर इस बॉन्ड को अगर मैं देखूं तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ डबल बॉन्ड O में। कैसे? अगर इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करूं सेकंड कार्बन यानी कि इस अल्फा कार्बन की तरफ पे, यानी कि इस OH के लिए अल्फा कार्बन ये है, इस अल्फा कार्बन की तरफ को अगर बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर मैं यहाँ से H हटा दूँ, हाइड्रोजन हटा दूँ, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन पे प्लस चार्ज होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये हाइड्रोजन आपका इस अल्फा पोजीशन पे माइग्रेट हो जाएगा और कीटो इनोल्ट ऑटोमेरिज्म टाइप की स्पीसीज आपको मिल जाएगी। तो हमने इसको डबल बॉन्ड O में भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा एग्जाम्पल था, इसमें अगर आप बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो फिर से आपके पास एरो के ऊपर आप लिखेंगे CX। यहाँ पे विगली लाइन से आपने बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हुए दिखाया है। फिर से X पे नेगेटिव चार्ज, जो अल्फा कार्बन है यहाँ पे इस पे प्लस चार्ज आएगा। आप फिर से क्या कर सकते हैं, इनके काउंटर आयंस के साथ इनको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ा, यहाँ पे कोई हैलाइड जोड़ सकते हैं या फिर आप यहाँ पे OH जोड़ सकते हैं, OET जोड़ सकते हैं, कोई और स्पीशीज जोड़ सकते हैं आप यहाँ पे। अब आज के वीडियो में स्पेसिफिकली हम देखेंगे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड स्पीसीज का डिस्कनेक्शन और सिंथेसिस आप कैसे कर सकते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड सैचुरेटेड स्पीसीज को हम पाइपरिडीन भी कहते हैं। तो पाइपरिडीन का हमने डिस्कनेक्शन और सिंथेसिस दोनों देखना है। तो इसको देखने के लिए या इसको समझने के लिए हम दो स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेंगे और इन एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि कैसे आप एक डिस्कनेक्टेड मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सकते हैं सिंपल प्रोसेस के द्वारा। तो आइए देखते हैं। तो आपने यहाँ पे मॉलिक्यूल जो लिया हुआ है, अगर आप देखें इस मॉलिक्यूल में एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसमें कि हेटेरो एटम प्रेजेंट है और इस हेटेरो एटम से अल्फा बीटा गामा पोजीशन पे यानी कि थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर आपको यहाँ पे बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है तो सर्टेनली सबसे पहला जो रूल है आपका डिस्कनेक्शन का वो यही है कि आपको कार्बन हेटेरो एटम के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है। तो बॉन्ड आप यहाँ भी डिस्कनेक्ट करते हैं CX और यहाँ भी। प्रायोरिटी किसे मिलेगी? यहाँ प्रायोरिटी दोनों को मिलेगी क्योंकि दोनों साइड आपका सेम ग्रुप है, यानी कि आप दोनों बॉन्ड एक साथ डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इनको सिंगली भी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही केस में आपको प्रोडक्ट एक जैसा ही मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों को एक साथ डिस्कनेक्ट किया है, दोनों तरफ हमने यहाँ पे विगली लाइंस दिखाई हैं। तो जैसे आप ऐसा करेंगे तो आपको एरो के ऊपर लिखना होगा कार्बन नाइट्रोजन, जिसका मतलब है कि आपने डिस्कनेक्शन किया है कार्बन और नाइट्रोजन का। जैसे आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो सर्टेनली कार्बन जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उस पर प्लस चार्ज आएगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। अब अगला स्टेप होता है सिंथोन को चेंज करना सिंथेटिक इक्विवेलेंट में। सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज करने का तरीका सिंपल है, आप उनको काउंटर आयन से जोड़िए और काउंटर आयन ऐसे जोड़ने चाहिए जो कि फर्दर डिस्कनेक्शन में मदद करें। ओके, तो अब अगला स्टेप क्या है, आपने यहाँ पे क्या दिखाया, आपने हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिए हैं 2 हाइड्रोजन और इसको NH3 में चेंज कर दिया है। आपने यहाँ पे क्या किया है, प्लस की जगह पे हमने दिखाया डबल बॉन्ड। अगर आप चाहें तो प्लस की जगह पे Cl भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे Cl जोड़ देंगे तो वो भी चलेगा। उसके बाद यहाँ Cl जोड़ दीजिए, यहाँ Cl जोड़ दीजिए। लेकिन उसके बाद आपका ये स्ट्रक्चर भी बन सकता है। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपके कार्बोनिल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका जो अल्फा कार्बन होता है बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो अगर आप मान लीजिए आपने यहाँ पे Cl जोड़ा है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो आप HCl निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो सिंपली वही है, प्लस चार्ज के बाद हमने क्या किया, यहाँ से सिंपली हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है और यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाया है। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिस्कनेक्शन एक मेंटल अप्रोच है, आप अपने माइंड में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिंथेटिक अप्रोच में यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन में वो वैलिड स्टेप होना चाहिए। यानी कि अगर आप इससे वापस ये बनाना चाहें, यानी कि डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना चाहें प्लस और यहाँ पे नेगेटिव स्पीसीज में, तो वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे हमने अगर मैं हाइड्रोजन हटा देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ भी आपका Cl होगा तो आप हाइड्रोजन हटा सकते हैं क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन जो होता है एसिडिक होता है, तो HCl निकल जाएगा। या फिर सिंपली इस प्लस चार्ज के साथ हमने क्या किया है, जो अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है उनको हमने हटा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, डबल बॉन्ड जनरेट कर दिया है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अभी भी देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स है, क्या हम इसको और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं?
हाँ, इसको और डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा एक पुराना वीडियो देखना होगा जो कि है अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन के ऊपर, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पे है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स प्रेजेंट होते हैं तो आप उनका डिस्कनेक्शन कैसे करते हैं। तो अभी हमने इसको थोड़ा लंबे स्टेप से दिखाया है, लेकिन आप समझने के बाद इसको सिंपल सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दिखाया है कि अगर हम इन बॉन्ड्स को डिस्कनेक्ट करें इस तरह से, तो इन्हें हम कहते हैं अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन। तो अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन में क्या होगा, जैसे आप एक एक करके मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। अगर इनको क्या करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ दोनों बॉन्ड को, तो क्या है यहाँ पे आपका माइनस आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी प्लस आ गया, यानी कि मैंने इसको एक स्टेप में दिखाया अभी पहली बार। प्लस के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, ओ एच जोड़ दिया, और यहाँ भी ओ एच जोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया। यानी कि जो आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाया था, आप सीधे इस स्टेप से इस स्टेप पे भी पहुंच सकते हैं। यानी कि आपने जो सिंथोन बनाया था, उस सिंथोन को आप सीधे इस पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको इतना लंबा प्रोसेस जाने की जरूरत नहीं है। अगले स्टेप में यहाँ पे ओ एच है और यहाँ पे भी ओ एच है। अब क्या कर सकते हैं आप अगले स्टेप में, दूसरा अगर यहाँ पे अल्फा बीटा का बॉन्ड भी ब्रेक कर दें, यानी कि ये बॉन्ड भी अगर मैं ब्रेक कर दूं तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर है, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा, यानी कि जहाँ पे ओ एच जुड़ा है उससे जो जुड़ा हुआ कार्बन है वो स्लाइटली पॉजिटिव होगा, तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, यानी कि यहाँ पे भी प्लस चार्ज आएगा। तो इन दोनों पोजीशन पे आपका प्लस चार्ज आ रहा है। और ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो रहा है आपका यहाँ पे, तो इन दोनों अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर आप वैसे भी देखें तो ऑक्सीजन के साथ जो वहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया आपने, 1,1 डिस्कनेक्शन है ओ एच के साथ, और कार्बोनिल के साथ आपका है 1,2 डिस्कनेक्शन। तो इसकी को हम कहते हैं अल्फा बीटा डिस्कनेक्शन, या फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल डिस्कनेक्शन इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे आप इस स्टेप के बाद चाहे तो सीधे यहाँ आ सकते थे। अगर आपने यहाँ से ट्रेवल किया है तो ये सीधे इस स्टेप को आप इस अगले प्रोडक्ट में भी दिखा सकते हैं। यानी कि आपने दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक करके आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। अब अगले स्टेप में क्या है, जैसे कि आपने बॉन्ड डिस्कनेक्ट किए, नेगेटिव के साथ आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, और प्लस के साथ आप क्या करेंगे, यहाँ पे ओ OH है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को हटा दूंगा अगर मैं, ठीक है, मेंटली इसको हटाना है, जैसे मैं इस एच को हटा देता हूँ तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड ओ। सिमिलरली यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा। मान लीजिए ये एच हट गया, इधर चले गया, जस्ट मान लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है कि आपको मेंटली यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देना है। हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो आपका ये किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में चेंज हो जाएगा, और ये स्ट्रक्चर्स भी किस में चेंज हो जाएंगे, कीटोन में। तो आपके पास तीन सेम स्ट्रक्चर यानी कि तीन कीटोनिक स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि एक कंपाउंड जिसमें कि एक सैचुरेटेड स्पीसीज है हमारे पास, सिक्स मेंबर्ड स्पीसीज, सिक्स मेंबर्ड रिंग है जिसमें कि नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, उसको हमने NH3 और कीटोन में चेंज कर दिया। और हम जानते हैं कि कीटोन जो है, एसीटोन जो है आपका, और NH3 वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने डिस्कनेक्ट किया है। और डिस्कनेक्शन में आपने लंबा रूट भी चूज कर सकते हैं और छोटा रूट भी चूज कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट चूज करते हैं, क्योंकि डिस्कनेक्शन जो है उसमें हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम स्टेप चूज करने हैं, एज वेल एज दूसरी चीज जो आपको स्पीसीज मिलने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, यानी कि इजिली अवेलेबल होने चाहिए। अब बात करते हैं कि इन सिंपल मॉलिक्यूल से आप क्या इस मॉलिक्यूल को वापस पा सकते हैं। तो हम डिस्कनेक्शन कर ही इसलिए रहे हैं कि सिंपल मॉलिक्यूल मिल जाए और उस सिंपल मॉलिक्यूल से वापस स्ट्रक्चर को पा सकें। तो अगर ये देखें तो फिर से हमारे पास जो लास्ट स्पीसीज मिली थी वो थी कीटोन। तो तीन कीटोन में से हमने पहला कीटोन ले लिया, यानी कि पहला एसीटोन ले लिया। उस एसीटोन को हमने क्या किया, बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपके कार्बोनिल अल्फा कार्बोनिल स्ट्रक्चर्स में जो अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं, यानी कि जो अल्फा कार्बन उसके बाद जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो चार्ज यहाँ पे जनरेट होता है वो रेजोनेंस में चले जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन इजीली रिमूव किया जा सकता है। तो हमने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो स्पीसीज बनी है आपकी अल्फा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बना है, वो अगले कीटोन के साथ यानी दूसरे एसीटोन के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये कहाँ रिएक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज सर्टेनली रिएक्ट करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन का जो कार्बन होगा वो इस ऑक्सीजन की तुलना में क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा आपके इस कार्बन पे, और इन टर्न क्या होगा, आपका कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो जाएगा इस तरह से। तो आपका जो ये कार्बन स्ट्रक्चर है वो जाके कार्बन जाके अटैच होगा यहाँ पे। तो हमने इसको इस तरह से दिखाया।
तो ये आपका जो अल्फा कार्बन है लेफ्ट साइड का वो ये है, फिर डबल बॉन्ड ओ है वो ये है, ये आपका राइट साइड का अल्फा कार्बन है, ये जाके जुड़ा है आपके कार्बोनिल कार्बन से, ये कार्बोनिल कार्बन है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और ये दो CH3 आपके ये रहे। अब अगले स्टेप में आप सिंपली क्या करेंगे, H प्लस के साथ इसको OH में चेंज कर देंगे। वो आपने कर दिया। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, अगले स्टेप में हमने दूसरी साइड भी सेम यही ग्रुप जोड़ना है। यानी कि दूसरी साइड भी हम क्या करेंगे, पहले बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। बेस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा जो कि एसिडिक होगा। जैसे अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, आप रिएक्शन कराएंगे उसकी तीसरे एसीटोन के साथ। तो तीसरे एसीटोन से रिएक्शन कराई तो नेगेटिव चार्ज आपका अटैक करेगा कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे, और इंटर्न आपका फिर से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अगले स्टेप में फिर से आप H प्लस के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पे भी OH जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों साइड आ गए हैं OH। यानी कि आप इन पूरे लंबे स्पीसीज स्टेप को यहाँ पे अगर दो बार अगर इसमें दो OH यहाँ पे लिख लें और यहाँ पे दो कीटोन एक साथ ले लें तो सीधे ही यहाँ से आप इसको यहाँ शो कर सकते हैं। ये सिर्फ हमने इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रहा है, लेकिन ओरिजिनली क्या होगा, ये एक साथ पूरी की पूरी रिएक्शन हो सकती है। यानी कि इन दो स्टेप्स के बाद आप इसको सीधे यहाँ दिखा सकते हैं। अगले स्टेप में अमोनिया जो है आपकी वो अटैक करेगा। अमोनिया का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जाके अटैक करते हैं यहाँ कार्बन पे। तो जाके अटैक करेंगे इस कार्बन पे और इंटर्न क्या होगा, आपका OH यहाँ से निकल जाएगा। OH निकलेगा, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए प्लस चार्ज आएगा। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है इसलिए वो अपना एक हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। वो हाइड्रोजन OH के साथ निकल के वाटर लिबरेट कर देगा और आपके पास यहाँ पे इस कार्बन पे जो कि आपका टर्सरी कार्बन है उस पे जाके नाइट्रोजन NH2 के फॉर्म में ऐड हो जाएगा। अगले स्टेप में फिर से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अटैक करेंगे दूसरी साइड पे। दूसरी साइड पे जैसे ही अटैक करते हैं एक, तो क्या होगा, वो आपका जैसे अटैक कर रहा है OH यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है तो आपके पास वो फिर से क्या होगा, नाइट्रोजन और यहाँ कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनने के बाद क्या है, अगले स्टेप में हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा होगा नाइट्रोजन के पास और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा और वो H इस OH के साथ जुड़ के वाटर निकल जाएगा बाहर और आपका टारगेट मॉलिक्यूल आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आप एक 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग सैचुरेटेड रिंग को पहले डिस्कनेक्ट करेंगे और फिर उसको सिंथेसाइज करेंगे। और ये तब केस है जब आपके पास नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए दोनों स्पीसीज एक जैसे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसके दोनों तरफ बल्कि ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए आपने क्या किया है, नाइट्रोजन का FGI नहीं किया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। अब हम अपने दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं जो हमारे पिछले एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आप देखें तो आपको हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है। इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो आपके पास दो रिंग है और इनमें से अगर आप देखें एक रिंग के पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है। हमने पहले ये देखा है कुछ एग्जाम्पल्स में जो हमने पहले शुरू में रूल्स में पढ़ा था कि अगर आपके पास नाइट्रोजन से जुड़े हुए दो कार्बन अलग अलग तरह के हों तो आपको किसी एक बॉन्ड को प्रायोरिटी में ब्रेक करना होगा। और प्रायोरिटी आप किसे देंगे, जिसमें नाइट्रोजन के अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर कोई बॉन्ड दूसरा बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से सिंगल अगर बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट हो, तो आपको वो ब्रेक करना है, ना कि कार्बन और नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर जो बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का, आप अपने लेफ्ट साइड वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे और राइट साइड वाला वो आप बाद में ब्रेक करेंगे या फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं किसी और स्ट्रक्चर में जो कि हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने बॉन्ड डिस्कनेक्ट करना है लेफ्ट साइड का। जैसे बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे तो सर्टेनली क्या होगा, आपके पास बनेगा सिंथॉन। एरो के ऊपर आप लिखेंगे CN और जो सिंथॉन मिलेगा उसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। अगर आप देखें हमने नाइट्रोजन को थोड़ा इधर को शिफ्ट करके दिखाया हुआ है और जो कार्बन है इस पर हमने दिखाया है प्लस चार्ज। अब सिंथॉन को आपने चेंज करना होता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट में। तो आप कैसे कर सकते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट में चेंज, तो इसको इसके काउंटर आयन से जोड़ के, तो नेगेटिव नाइट्रोजन पे आप जोड़ सकते हैं हाइड्रोजन NH2 में चेंज कर सकते हैं और इस प्लस के साथ जोड़ सकते हैं आप Cl, OH, OMe। इस तरह से आप अगर OH जोड़ेंगे तो फर्दर डिस्कनेक्शन में इसमें मदद होगी। तो हमने यहाँ पे OH जोड़ा हुआ है तो इस तरह से, और यहाँ पे हमने जोड़ा हुआ है, यहाँ पे दिखा दिया इसको NH2 में चेंज कर दिया है। हमने जो रूल पढ़े थे शुरू में उसमें देखा था कि अगर डबल बॉन्ड के जिस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ा होता है उसी पे OH अगर जुड़ा हो तो आप उसको कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म के थ्रू इनॉल से यानी कि अल्कोहल से
इन ऑल यानी कि डबल बॉन्ड अल्कोहल से चेंज किसमें कर सकते हैं, कीटो स्ट्रक्चर में, कुछ इस तरह से। तो क्या किया आपने, यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक किया। डबल बॉन्ड किस तरफ ब्रेक होगा, अगर आप देखें तो कार्बन जो आपका यहाँ जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो स्लाइटली प्लस होगा, तो यानी कि बॉन्ड आपका जो डिस्कनेक्ट होगा वो आपका होगा नीचे की तरफ हो, यानी कि ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की वजह से स्टेबलाइज्ड भी है। तो बॉन्ड आपका डिस्कनेक्ट हो रहा नीचे को, इस कार्बन पे प्लस चार्ज आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन अगर यहाँ चले जाएगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पहले से प्लस चार्ज होगा तो आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो कीटो इनॉल टोटोमेरेज में आपका रहेगा। अब अगर आप देखें इस स्ट्रक्चर को, यहाँ पे आपके पास अब नेक्स्ट क्या डिस्कनेक्शन हो सकता है, अगर आप देखें तो जो ये आपका स्ट्रक्चर है NH2, अगर आप देखें तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, NH2 के साथ एक फंडा ये है आपका कि आपको NH2 को कि जनरली क्या करना चाहिए, उसका FGI करके उसका स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब आप NH2 को अलग करते हैं किसी स्ट्रक्चर में और वो सिंथेटिक स्टेप में जब रिएक्शन करने लगता है तो वो एक्सेस ऑफ रिएक्शन भी कभी कभी शो कर देता है, और जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है वो आपको नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने NH2 का FGI करना है। अब FGI हम नाइट्रोजन का यानी कि अमीन का दो तरह से कर सकते हैं, एक तो या तो उसको आप चेंज कर सकते हैं कार्बोनेट्स में यानी कि RCONH2 में, यानी कि कह सकते हैं अमाइड में, सिंपली इसको अमाइड में चेंज कर सकते हैं, और दूसरा या तो इनको चेंज कर सकते हैं नाइट्राइल में यानी कि अल्काइल C डबल बॉन्ड N में, C ट्रिपल बॉन्ड N में। तो यहाँ पे हमने इसको चेंज किया हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N में, अगर आप चाहें तो इसमें डबल बॉन्ड यहाँ लगा के इसे आप अमाइड में भी चेंज कर सकते हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, एक तो CN है, या फिर अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या है, इस कार्बन के बीच में और इन फंक्शनल ग्रुप के बीच में आपके पास 1,5 का रिलेशन होगा, 1 2 3 4 5, या आप नीचे को जाएंगे तो 1 2 3 4 5, वैसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 1,5 का आपके पास रिलेशन है इधर पे इन दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में। तो 1,5 का जब रिलेशन होता है फंक्शनल ग्रुप के बीच में, या फिर 1,5 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड अगर होते हैं, तो आप हमेशा थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच का बॉन्ड डिस्कनेक्ट करते हैं। तो इसके लिए भी आप हमारा एक पुराना वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है। तो आपको हमेशा याद रखना है जबकि जब भी आपके पास 1,5 डाई फंक्शनलाइज कंपाउंड होते हैं तो आपको बॉन्ड हमेशा थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच का ब्रेक करना होता है। तो जैसे आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो फिर से आपके पास सिंथोन बनेंगे। अब यहाँ पे केस आता है कि कहाँ पे आपका प्लस चार्ज स्पीसीज बनेगा और कहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। तो अगर आप बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो अगर आप देखें तो ये कार्बन जो है आपका स्लाइटली पॉजिटिव होगा, तो इस पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब है कि फोर्थ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और फिफ्थ कार्बन यानी कि थर्ड जो कार्बन है उस पे आपका प्लस चार्ज आएगा अगर आप करते हैं इसका डिसकनेक्शन। तो 1,5 DIX हमने लिखा, यानी कि 1,5 DIX का मतलब है कि पहला और पांचवा दो कार्बन पे आपके फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे CN प्रेजेंट है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और उसके बाद DIX का मतलब डाई मतलब दो फंक्शनल ग्रुप है, X मतलब दोनों ही दो फंक्शनल ग्रुप हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन है। बॉन्ड डिस्कनेक्ट हुआ तो फोर्थ कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये आपका स्लाइटली पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगा, फिर स्लाइटली पॉजिटिव यहाँ पे रहेगा, और थर्ड कार्बन पे आया आपका प्लस चार्ज। तो अगर आप देखें तो इस नेगेटिव के साथ आप सिंपली जोड़ सकते हैं हाइड्रोजन, और इस प्लस के साथ जोड़ सकते हैं आप Cl Br, या फिर एक और काम क्या कर सकते हैं आप, इस अल्फा पोजीशन से CN के अल्फा पोजीशन से अगर मैं हाइड्रोजन निकाल दूं तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड जनरेट हो सकता है। तो हमने यहाँ पे यही किया हुआ है, यहाँ पे आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड नाइट्राइल्स बना दिया है इसे, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया, जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला है मान लीजिए कि वो यहाँ पे जोड़ दिया गया है। अब आपके पास ये दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गए हैं। तो अब इन दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट से आपने क्या करना है, अपने टारगेट मॉलिक्यूल को जो कि यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है इसे वापस बनाना है। तो आइए देखिए कैसे बनता है। तो फिर से हमने लिया है यहाँ पे आपका पहले डाई कीटोनिक स्ट्रक्चर। अगर आप देखें तो हम जानते हैं कि जो कीटोन्स होते हैं उनके या फिर जो आपके कार्बोनिल्स होते हैं उनके जो अल्फा पोजीशन होता है, अल्फा पोजीशन में जो कार्बन होता है उसमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं एसिडिक होते हैं। यानी कि अगर आप बात करें इस डबल बॉन्ड ओ के, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा कार्बन है, यानी कि ये हाइड्रोजन जो होंगे वो भी एसिडिक होंगे, यहाँ का हाइड्रोजन भी एसिडिक होगा। सिमिलरली ये वाला जो आपका कार्बन है उसके हाइड्रोजन भी ज़्यादा एसिडिक होंगे।
अगर आप यहाँ के देखें, ये हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होंगे दो यहाँ पे, इन दो कीटोनिक स्ट्रक्चर या दो कार्बोनिक स्ट्रक्चर की वजह से ज़्यादा एसिडिक होंगे, यानी कि इनकी तुलना में, यानी कि जो यहाँ पे दो आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, उनकी अगर कंपेयर करें इन दो हाइड्रोजन से, तो ये ज़्यादा ईजिली यहाँ से निकल सकते हैं। तो जब भी आप बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। तो जैसे नेगेटिव चार्ज आया, अब उसका ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। न्यूक्लियोफाइल का काम होता है जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है या फिर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है वहाँ पे अटैक करना। तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये जाके अटैक करेगा किस पे, इस डबल बॉन्ड पे। तो ये जाके अटैक करेगा डबल बॉन्ड पे, और इन टर्न ये Cn की वजह से आपका जो यानी कि जो ये बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा आपके कार्बन की तरफ, यानी कि अंदर वाले कार्बन, सेकंड कार्बन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जाके अटैक करेंगे आउटर कार्बन पे, यानी कि आप कहते हैं टर्मिनल कार्बन पे, और जो इनर कार्बन है उसकी तरफ का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ को। तो इस तरह से आपके पास आएगा, जो स्पीसीज थी वो जाके ऐड हो जाएगी आपके इस रिंग पे। और यहाँ पे अगर देखें Cn के अल्फा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जिसे आप H प्लस यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन करा के न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अगले स्टेप में यहाँ पे आपने किया था FgI, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को चेंज किया था साइनाइड में। अब Cn को क्या कर सकते हैं, दोबारा चेंज कर सकते हैं किसमें, वापस आपके NH2 में। तो कैसे NH2 में चेंज करेंगे, सर्टेनली इसका आप रिडक्शन कीजिए। कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट ले लिए, जनरली LiAlH4 लेते हैं हम, क्योंकि ये वर्सटाइल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैक्सिमम कंपाउंड्स को या फिर आपके कार्बोनिक स्ट्रक्चर्स को, डबल बॉन्ड्स को, ट्रिपल बॉन्ड को जनरली क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। इसलिए हमने LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे लिया है। जैसे आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये आपके नाइट्राइल को एमीन में चेंज कर देता है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे आप एमीन की रिएक्शन को शो करेंगे तो एमीन का काम होता है, यानी कि ये जो अमीन है उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा या फिर ये पे एल्कली की तरह बिहेव करेगा। तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि कार्बन जो है यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा और आपका कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ को ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब अगर आप देखें नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है और इस पे प्लस चार्ज भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से, तो क्या होगा, ये अपना हाइड्रोजन जाके डोनेट कर देगा, या अपना हाइड्रोजन यहाँ से चले जाएगा H प्लस बन के, वो H प्लस जाके इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और आपका बन जाएगा यहाँ पे OH। अगले स्टेप में अब यहाँ पे क्या होना है, इस पोजीशन का जो का अगर OH के अगर आप देखें या फिर यहाँ पर जो हाइड्रोजन देखें, इस कीटोनिक स्ट्रक्चर की वजह से ये हाइड्रोजन जो एसिडिक होगा, और OH है यहाँ पे इसके अल्फा पोजीशन पे भी प्रेजेंट है, यानी कि NH के अल्फा पोजीशन पे OH है। यहाँ पर जो कीटोनिक स्ट्रक्चर इसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक है, यहाँ का H इजिली निकल जाएगा और यहाँ का OH निकल जाएगा और आपका यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल होगा वो आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आप 6 मेंबर कंटेनिंग रिंग को, जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, उसको आप ब्रेक कर सकते हैं। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन माइग्रेटिंग स्पीसीज या फिर इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने वाला स्पीसीज प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना या कार्बन हेटेरोएटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस मॉलिक्यूल को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।